अपेक्स कॉमर्स एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए हुए सेट व्यावसायिक अध्ययन लेकर, जो कक्षा 12th की है। तो आइए एक एक कर करके इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है कि व्यवसाय ये प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कला और विज्ञान दोनों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है भौतिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन की, कुशल प्रबंध की, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशल प्रबंध की। तीसरा नंबर है हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत हैं 5, 10, 12 और 14। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14। जॉर्ज आर टैरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं 4, 2, 6 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नियोजन प्रबंध का ... चरण है, फर्स्ट चरण है, यानी कि पहला है ये। इसका ये आंसर होगा। भारत में प्रबंध है आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवश्यक। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं गिलब्रेथ, रॉबर्टसन, टेलर और फेयोल। तो इसका कौन है? तो टेलर है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है न्यूनतम, अधिकतम, 0, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूनतम, मिनिमम। नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का भाग, प्रबंध का कार्य, और यह सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह सभी। प्रबंध के सिद्धांत की रचना की जाती है प्रयोगशाला में, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, इनमें से कोई नहीं। एक पॉइंट छूट रहा है शायद, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, यानी कि बी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? 1983, 1913, 1903, 1923। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1913। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ ... होना अति आवश्यक है। तो अधिकार, प्रोन्नति, प्रोत्साहन और स्थानांतरणता, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकार, ऑथोरिटी। प्रबंध का सार है संगठन, समन्वय, नियुक्तिकरण, नियोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समन्वय, कोऑर्डिनेशन। नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए और सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भविष्य के लिए। प्रबंध के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण और कठोर। तो एक अच्छी योजना जो होती है वो होती है लोचपूर्ण, यानी कि फ्लेक्सिबल। केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने में अधिकारों को बिखराव करना, प्रयोगों को लाभ केंद्र बनाना और नए केंद्रों अथवा शाखाओं को खोलना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था भारत, फ्रांस, चीन और अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। नियोजन में सम्मिलित है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना और उपरोक्त सभी। तो ये सारी बातें नियोजन में आती है। तो ऑल ऑफ दीज। भारार्पण किया जाता है अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का और उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अधिकार का। नियुक्तिकरण है नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशन करना और व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 25%, 30%, 50% और 75%। इसका करेक्ट आंसर होगा 75%। संगठन स्वतः निर्मित होता है ... पहले है। तो ये होगा औपचारिक, अनौपचारिक, विभागीय और एक लास्ट ऑप्शन है क्रियात्मक। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा अनौपचारिक, इनफॉर्मल।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सोपान श्रृंखला का अनुकरण नहीं करता है? कार्यात्मक संगठन, प्रभागीय संगठन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है? जवाबदेही, अधिकार, उत्तरदायित्व और संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संगठन। निम्न में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता? दैनिक कार्य, गोपनीय कार्य, साधारण कार्य और सरल कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपनीय कार्य। नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, निम्न स्तरीय प्रबंधकों का और उपरोक्त सभी। तो नीति निर्धारण का जो कार्य होता है वो होता है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। संगठन के जीवन में भर्ती होती है एक बार, दो बार, वार्षिक और निरंतर। तो इसका होगा वार्षिक, ईयरली। निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है? भावी परिस्थितियों में अनिश्चितता, पर्याप्त लोच का अभाव, प्रभावी नियंत्रण में सहायक, सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभावी नियंत्रण में सहायक। कर्मचारी के विकास में सम्मिलित होते हैं पदोन्नति, हस्तांतरण, प्रशिक्षण और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। प्रभावी भारोपण के लिए क्या आवश्यक है? संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित हैं भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और ये सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ये सभी पॉइंट। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है सार्वभौम, लचीले, संपूर्ण और व्यवहारिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण, एब्सोल्यूट। प्रशिक्षण की विधियां हैं कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षु प्रशिक्षण और ये सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। कर्मचारी का प्रशिक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य और धन की बर्बादी। तो ये है आपका आवश्यक। उसके बाद है फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर हस्तांतरण को ... कहते हैं? पदोन्नति, अवनति, निर्देशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पदोन्नति यानी कि प्रमोशन। नियुक्तिकरण ... का उत्तरदायित्व है निम्न स्तरीय प्रबंध का, मध्य स्तरीय प्रबंध का, उच्च स्तरीय प्रबंध का और इन सभी का। तो इसका आंसर होगा इन सभी का, क्योंकि सब अपने अपने डिपार्टमेंट पे नियुक्तिकरण करते हैं। विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, ये सभी, ये होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कुंटज एवं ओडॉलन के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है 4, 5, 6 और 7। तो इसका आंसर होगा 7। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा है? वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, उद्देश्यों को निर्धारित करना, कार्य करने में सर्वश्रेष्ठ तरीकों का चयन करना और अनुवर्तन यानी कि फॉलोअप। तो इसका होगा लास्ट में फॉलोअप। तो हम लोग सीख चुके हैं 40 तक क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पे ऑलरेडी मिलेगा और मैं भविष्य में कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालता रहूँगा जो आपके लिए बेनिफिट होगा। धन्यवाद।